गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री यानी वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला विषय पढ़ा रही हूँ। और टेक्सटाइल्स और लॉन्ड्री विषय के जो सिलेबस है उसके अनुसार हमने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए और इन दिनों हम 9th चैप्टर पढ़ रहे हैं। और 9th चैप्टर का नाम है भारत के परंपरागत वस्त्र यानी इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स। और इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स में बहुत तरह के वस्त्र होते हैं। उनमें हमने ढाका की मलमल के बारे में पढ़ लिया, ढाका की साड़ियों के बारे में पढ़ लिया, चंदेरी साड़ियों के बारे में पढ़ लिया, बालूचर और बूटीदार साड़ियों के बारे में पढ़ लिया, ब्रोकेड के जो 4 तरह के ब्रोकेड होते हैं उन वस्त्रों के बारे में पढ़ लिया, पीताम्बर और पैठनी के बारे में पढ़ लिया, कलमदार वस्त्रों के बारे में पढ़ लिया, पटोला वस्त्रों के बारे में पढ़ लिया। और आज हम लास्ट बांधनी वस्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि भारत के परंपरागत वस्त्रों में से एक वस्त्र है और बहुत ही लोकप्रिय वस्त्र है, स्पेशली राजस्थान और गुजरात में। तो आज का टॉपिक है बांधनी। बांधनी या बंधेज या टाई एंड डाई, ये जो वर्ड्स हैं ये राजस्थान में बहुत ज़्यादा वेल नोन है। और पुराने समय में तो सिर्फ राजस्थान में, गुजरात में, काठियावाड़ में, सिंध में यही बांधनी को यूज़ किया जाता था, लेकिन आज सभी जगह प्रसिद्ध है और हर व्यक्ति उसको खरीद भी लेता है, पहनता भी है। और स्पेशली शुभ अवसरों पर बांधनी बहुत अधिक पहनी जाती है। और बांधनी में भी जैसे जो अभी मैं बता रही हूँ वो तो हैंड वर्क है, मतलब हाथ से ही उस कपड़े को बांधा जाता है, रंगा जाता है। और ये लेकिन इसमें जो मशीनें हैं, मशीन पे भी इस तरह के डिज़ाइन आने लग गए कि एक साथ बहुत मीलों लंबा बांधनी का कपड़ा बन जाता है। और वो सिंथेटिक कपड़ा जब होता है तो वो अफोर्डेबल होता है, हर कोई उसको खरीद लेता है, उसका रंग भी नहीं जाता धोने पर, और वो देखने में भी बहुत चटक कलर के लगते हैं। क्योंकि बाकी टाई एंड डाई के जो कलर होते हैं वो चटक कलर होते हैं, लेकिन धुलने के बाद और कई बार तो वो पड़े पड़े भी उनका रंग चला जाता है। स्पेशली मोठड़ा, लहरिया, ये जो कपड़े होते हैं, पचरंगा, जो प्योर शिफॉन में, सिल्क में जो होते हैं हाथ से रंग करे हुए, आप उन साड़ियों को, सूट्स को टांग दो, थोड़े दिन बाद में आप देखोगे कि 2 रंग के हो जाते हैं, मतलब उनका कलर फेड हो जाता है, एक तरफ का फेड हो जाता है, एक तरफ का रह जाता है। इसलिए जो है बांधनी आजकल जो सिंथेटिक में और जो मशीन से आ रही है वो भी बहुत प्यारी और बहुत सुंदर लगती है। तो पुराने समय में बांधनी कुछ जगह प्रसिद्ध थी, लेकिन आज पूरे संसार में बांधनी ने, टाई एंड डाई ने अपना एक स्पेशल जगह बना रखी है। बंधेज में चूँकि छोटी छोटी बिंदियाँ दिखाई देती है और उन बिंदियों को हम बूंद कहते हैं, इसलिए हम इसको बांधनी कहते हैं। शेखावटी साइड की जो बांधनी होती है वो बहुत ही बारीक बांधनी होती है, और जो जोधपुर में बनती है वो बांधनी में बीच में सफ़ेद होता है, चारों तरफ लाल रंग का बॉर्डर, और वो बॉर्डर भी बांधनी के ही फूल पत्तों से बना हुआ होता है, और उसे हम फागड़ियाँ कहते हैं। मतलब वो जो मतलब होली के आसपास में जो लोग पहनते हैं तो वो फागड़ियाँ होता है। उसके अलावा जो टाई एंड डाई के बंधेज के जो होते हैं ओढ़ने, उसमें पचरंगा होता है, मतलब जैसे एक ऑरेंज कलर आ गया, फिर लाल कलर आ गया, फिर ब्लू कलर आ गया, फिर पर्पल कलर आ जाता है, फिर येलो कलर आ जाता है। इस तरह से 5 रंगों का पचरंगा भी होता है। फिर इसमें थोड़ा सा अलग चौकोर चौकोर डिज़ाइन वाला वो भी हाथ से बना, वो मोठड़ा होता है। तो मोठड़ा भी होता है, अधिकतर मोठड़ा एक ही रंग का होता है, लेकिन उसमें एक शेड हल्का सा कम, एक शेड जो है वो ज़्यादा दिखाई देता है। जैसे रानी कलर है तो गहरा रानी कलर की एक बूंद सी दिखाई देती है, फिर लाइट लाइट चारों तरफ होता है, तो सब तरफ जो है निरंतर वैसा ही बना रहता है। तो मोठड़ा होता है, पचरंगा होता है, और लहरिए भी बांधनी में ही आते हैं, क्योंकि टेढ़ा टेढ़ा उसको बांध दिया जाता है, फिर रंग देते हैं, फिर मतलब टाई एंड डाई का जो है वो ये तीनों चीज़ें, पचरंगा बनते हैं, मोठड़े बनते हैं और लहरिए बनते हैं। इसके ओढ़ने भी बनते हैं,
और उसके अलावा साफ़े भी बनते हैं। इनमें कई बार हम कॉटन में जो कोटा डोरिया है उस पर भी ये बांधनी बंधती है, मलमल के कपड़े पे बनती है, शिफॉन के कपड़े पे, सिल्क के कपड़े पे, इवन लट्ठे के कपड़े पे भी बनती है। लट्ठे के कपड़े पे जब बनती है तो थोड़ी मोटी बनती है और उसके बैग वगैरह, चादरें, ये सब भी बनाई जाती है। तो बांधनी को जब बनाते हैं तो इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरणों में ये प्रक्रिया पूरी होती है, जैसे लिखाई, बंधाई, टिपाई और रंगाई। तो पहला स्टेप जो है बांधनी का, टाई डाई का, बंधेज का, वो है लिखाई। लिखाई का मतलब ये है कि वस्त्र जिस पर हमको बंधेज बनाना है उसको 2 फोल्ड करते हैं, पतला है तो 4 फोल्ड करते हैं, और भी पतला है तो 6 फोल्ड कर सकते हैं। और अगर मोटा है तो इकहरा रहने देंगे या फिर 2 तह का कर लेंगे। 2 तह का करने के बाद में हम उसके ऊपर नमूना बांध दे, मतलब जैसे पत्ती है तो पत्ती की जो डिज़ाइन है वो कच्चे रंग से, जिससे कि बाद में धुल जाए, या कच्ची पेंसिल होती है उससे हम उसको चिन्हित कर देते हैं कि ये जो डिज़ाइन है वो इस तरह से बनेगा। और जो कच्ची पेंसिल से जो चिन्ह बनाए हैं डिज़ाइन के, उस डिज़ाइन को चिन्हित करने को लिखाई स्टेप कहते हैं। लिखाई मतलब कपड़े के ऊपर कच्ची पेंसिल से डिज़ाइन बनाना। दूसरा स्टेप जो होता है वो है बंधाई। लिखाई के बाद जो स्टेप आता है वो बंधाई होता है। और बंधाई कार्य जो है उसमें जब बंधाई, एक कपड़ा है इतना फोल्ड कर करके और उस पर ऐसे ऐसे 3 पत्ती बनी हुई है, और जब अपन खोलेंगे तो वो 3 सब जगह बॉर्डर बना हुआ होता है उसका। तो अब जब हम बंधाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड जो है, लेफ्ट हैंड से अंगुस्ताना या कुछ भी होता है उससे उस कपड़े को ऊंचा करते हैं, उस नमूने को, और सीधे हाथ से धागे से बांधते रहते हैं। मतलब ऊपर का छोटी सी जगह, एक बूंद जैसी जगह छोड़ देते हैं, बाकी उसको बिल्कुल टाइट टाइट बांधते रहते हैं। तो नमूने को लेफ्ट हैंड से पकड़ना, राइट हैंड से बहुत टाइट धागे से उसको बांधना पकड़ के, जिससे कि उसमें रंग न प्रवेश करे। तो नमूने को धागे से कसकर बांधने को बंधाई स्टेप कहते हैं। तीसरा स्टेप जो होता है वो है टिपाई। टिपाई मतलब ऐसे टप 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 ऐसे बूंदे करते हैं, तो रुई लेते हैं, रुई को रंग में डिप कर लेते हैं। फिर जो बंधाई की है तो उसके जो टिप पर एक बूंद बची है ना, उस बूंद पर जो है वो रंग लगाते रहते हैं और वो बूंद बनाई जाती है। उसके बाद में तो वो जो बूंद बन गई, तो जैसे मान लो लाल कलर में हम सब करेंगे, और जो बूंद बनाई है वो पीले कलर की है तो पीला कलर करके उसके बाद में वापस से उसको बांध देते हैं, जिससे कि वो पीला कलर रेजिस्ट कर जाए। फिर हम रंगाई करते हैं। 4th जो इसकी बंदिश की प्रक्रिया है वो है रंगाई। वस्त्र को सबसे पहले हल्के रंगों में रंगते हैं। हल्के रंगों में रंगने के बाद में अगर मान लो गहरे रंग पे जाना है, एक ही रंग रंगना है, तब तो ठीक है कि भाई सफ़ेद तो वो जो बांधा हुआ है और एक हल्का रंग हो गया, मान लो पिंक है तो सफ़ेद और पिंक हो गया, या येलो है तो सफ़ेद और येलो हो गया। लेकिन अगर 3 शेड करने हैं या और रंग रंगना है तो पहले हल्के रंग में डाला येलो कलर में, तो पहले जो बांधा वो सफ़ेद, फिर येलो कलर की पूरी साड़ी हो गई। फिर जहाँ येलो रखना है वापस टाइट टाइट बांधेंगे येलो येलो जगह, और वापस उसको पिंक या रेड कलर में डाल देंगे। रेड कलर में डालने के बाद में अगर रेड रखना है तो वापस रेड को टाइट टाइट बांधेंगे और ब्लैक में डालेंगे। तो फिर जब हम ये इस तरह से हल्के से गहरे रंगों में यूज़ करते हैं और ऐसा जो रंगते हैं लाल रंग में, पीले रंग में, हम उसको रंगाई कहते हैं। तो इस तरह से पहले लिखाई होती है, मतलब फोल्ड करके उस पर डिज़ाइन बनाना, बंधाई धागे से बांधना, टिपाई उससे रुई से रंग लेके उस पर बूंदे बनाना, और रंगाई रंगना। और फिर जब रंग लेते हैं उसके बाद जब वो सूख जाता है तब उसके धागे जब हटाते हैं तो ये जो भी हमने ऊपर वर्क किया है वो डिज़ाइन उस कपड़े पर आ जाता है। तो इस तरह से ये बांधनी के बारे में था। और जो हमारा 9th चैप्टर है भारत के परंपरागत वस्त्र यानी इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स, वो कंप्लीट हुआ। और इसमें हमने ढाका की मलमल के बारे में आपको पढ़ा दिया, ढाका की साड़ियों के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया, चंदेरी साड़ियों के बारे में पढ़ाया,
उसके बाद में ब्रोकेड, ब्रोकेड में जो चारों तरह के ब्रोकेड होते हैं, ब्रोकेड बहुत महंगा सा वस्त्र है, पार्टी वेयर वस्त्र है, उसमें कम कम ख्वाब है, आबे रवान है, हिमरस, आमरस है, पार्थान है, उसके बारे में पढ़ाया। फिर पीताम्बर और पैठनी के बारे में पढ़ाया आपको, फिर पटोला वस्त्रों के बारे में पढ़ा दिया, फिर कलमदार वस्त्रों के बारे में पढ़ा दिया, और आज हमने बांधनी वस्त्र जो भारत के बहुत ही परंपरागत वस्त्रों में से एक है उसके बारे में पढ़ाया। और इस तरह से ये 9th चैप्टर कंप्लीट हुआ। और अब नेक्स्ट टर्न पे हम 10th चैप्टर लेंगे, इंडियन एम्ब्रॉयडरीज यानी भारतीय कढ़ाई कला। थैंक यू।